हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10। क्या हो जाएगा? क्लास जो हमारा हो जाएगा 10th हो जाएगा। केसीसी ना मैथ हो जाएगा। मैथ हमारा केसीसी ना हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से हम लोग करने वाले। इससे पीछे का जो क्वेश्चन है हम पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, 2 देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए हमारे पास एक बुक है, आपको क्वेश्चन दिखाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर क्यू तो पी और क्यू में क्या संबंध है। इसी क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी 2 का 1 नहीं, सीधे 2 है। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि यदि साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर क्यू, ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्यू है तो पी और क्यू में संबंध बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हमको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर पी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर क्यू, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा हमारा, नहीं 1 और 2 को क्या करते हैं, 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा बराबर पी प्लस क्यू। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो चलिए दोनों ओर हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस में कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका जो आंसर होता है 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। अगर आपका आंसर यहाँ है तो यहाँ छोड़ दीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको रूट हटा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी 1 रूट में आ जाएगा और ये हो जाएगा पी प्लस क्यू। इसको इधर कर देंगे तो 1 बराबर पी प्लस क्यू हो जाएगा, या तो ये आंसर हो जाएगा, और नहीं तो इसको इधर ला देंगे तो पी बराबर माइनस पी और प्लस क्यू। ये तीनों में जो आपका आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आंसर यही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा है, यदि कॉस ए बराबर एक्स है, यदि कॉस ए बराबर एक्स, कॉस ए बराबर एक्स, तो साइन ए को, तो साइन ए को एक्स के पदों में व्यक्त करें। क्या है, एक्स के पदों में व्यक्त करें। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हमको दिया हुआ है कॉस ए बराबर एक्स,
हमको निकालना क्या है, साइन ए का। तो साइन ए बराबर, तो साइन ए के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट अंडर ए लिख सकते हैं फार्मूला से, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी हम जब साइन का निकालेंगे साइन थीटा तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंदर, क्योंकि इधर स्क्वायर हटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट में आ जाता है। तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस का फार्मूला पता है एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि यदि एक्स कॉस थीटा बराबर 1, एक सेकेंड, हाँ, एक्स कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 है, ठीक है। एक्स कॉस थीटा बराबर 1 और वाई साइन थीटा बराबर 1 और वाई साइन थीटा बराबर 1, ठीक है। तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा का मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है। क्या करें, मान निकालें। चलिए हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और पहले इसको लेंगे, क्या है हमारा x cos थीटा बराबर 1। हम cos को मान छाट लेते हैं, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/x, ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा है y साइन थीटा बराबर 1, तो y साइन का मान निकालते हैं, साइन थीटा बराबर 1/y, ये हमारा 2 हो गया। चलिए हमको tan थीटा का मान निकालना है, ठीक है, तो लिखेंगे tan थीटा। इसका जो फार्मूला होता है आप लोग को पता होगा, साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। tan का मान निकालना है, यानी कहने का मतलब है साइन का फार्मूला बता है 1/x, सॉरी 1/y, और कॉस को पता है 1/x, यानी हम जब गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/y गुने हो जाएगा x/1, यानी x/y। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब 5 देखेंगे। देखिए 5 नंबर है, यदि cos 40 बराबर p, cos सॉरी cos 40 बराबर p, ठीक है, तो साइन 40 का मान p के पदों में लिखे, तो साइन 40 का मान p के पदों में लिखे, क्या है, p के पदों में लिखे। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन ही करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, cos 40 बराबर p, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। हमको साइन 40 का मान निकालना है, तो साइन 40 हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 40। कैसे, तो एक फार्मूला हमारा होता है साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर नहीं होगा, रूट अंदर, तो इसी बेसिस पर हम इसको बैठा लिए। तो 1 माइनस कॉस का फार्मूला क्या है, p, और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर दिए। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर अब हम 6 सॉल्व करेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन 77 बराबर x, साइन 77 बराबर x, ठीक है, साइन 77 बराबर x, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं ना, हाँ,
cos 77 का मान x के पदों में लिखिए। cos 77 का मान x के पदों में लिखे। क्या लिखना है? x के पदों में लिखना है। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। साइन 77 बराबर x। हम लोग क्या करेंगे? cos 77 का मान निकालेंगे। cos 77 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर 77, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर का, साइन का है 77 का x, यानी x का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि cos 55 बराबर x स्क्वायर है। cos 55 बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो तब साइन 55 का मान एक्स का पदों में लिखे। क्या? एक्स के पदों में लिखे। तो सेम सॉल्यूशन cos 55 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालना है साइन 55। तो साइन 55 बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 55 हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का जो दिया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 4 रूट अंदर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम बनेगा, तो उसको बनाकर आंसर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, सॉरी, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आपको समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।